जी कफील आगाह कीजिएगा, जब डॉलर की कीमत कम हुई है, पेट्रोल प्राइस कम हुई है, तो क्या अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम हुई हैं? अगर आज की रेट की बात कर लें, वैसे तो 1 रुपये 48 पैसे कम हुआ और डॉलर 278.81 पर बंद हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो जो इसका मैकेनिज्म है वो ज़रिए इंतजामिया के साथ है। अगर हम बात कर लें पहले, अगर जो अशिया खुर्दनोश है उसमें दालें प्राइसेस कुछ कम हुए हैं। इसी तरह अगर हम आटे की बात कर लें तो आटा इस वक्त जो है वो जो कि इम्पोर्टेड जो कि गंदम आ चुकी है पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी ताहाल 140 और 150 के दरमियान चक्की और फाइन आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह घी तेल की बात कर लें, जो बड़े ब्रांड कहते हैं जो तेल और घी हैं, उन्होंने अपनी कीमतों में ताहाल ऐसा कोई कमी नहीं की है। तमाम जो छोटे ब्रांड है जो कि आवाम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इतने ज्यादा जो है वो नहीं करते, उसमें ताहाल जो है वो कमी नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल इससे इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। दूसरी अगर हम बात कर लें अशिया खुर्दनोश ताहाल, अगर दूध की बात कर लें तो रिटेल मार्केट के अंदर दूध जो इस वक्त 200 रुपए के पर केजी के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसमें 20 रुपए कमी लाई गई थी। ताहम इस बात का जो है वो कहा गया था कि होलसेलर्स को जो है होलसेलर्स रिटेलर को 188 रुपए पर केजी के हिसाब से फरोख्त करेंगे। ताहम वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और रिटेलर से कहना है कि आइंदा चंद दिनों में वो एक मरतबा फिर 230 के हिसाब से दूध को जो है वो चलें। कफील अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है कराची होलसेल मार्केट। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। रऊफ साहब, ये अब डॉलर की कीमत भी कम हुई है, हमारी बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हैं, खाने पीने की भी, पेट्रोल प्राइस भी अब कम हुआ है, तो क्या मार्केट में वो असरात आ क्यों नहीं रहे जिस तरह से होनी चाहिए कीमतें कम? देखें, ये जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखें, होलसेल पे जो चीनी 180 रुपए तक बिक गई थी, आज 132 रुपए में बिक रही है। आप वो अंदाजा कर लें, दालों की कीमतों में 50 से 60 रुपए किलो तक की कमी वाकई हुई है। चावल में आप जो सुपर बासमती जो 450 रुपए में रिटेल में बिकता है, आज भी वही बिक रहा है, लेकिन उसकी जो होलसेल प्राइस है 300 रुपए है। ये अंदाजा लगा लें कि रिटेल पे कोई चेक करने वाला ही नहीं है कि रिटेल पे अगर 35% 40% डायरेक्ट कंज्यूमर होता है, जो 1 किलो लेता है, कोई 5 किलो लेता है। मुझे बताएं वहां चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आटे में कमी वाकई नहीं हो रही, उस पे क्यों नहीं काम होता। 95 में गंदम इंपोर्ट हो रही है रशिया से, यूक्रेन से। 95 की कॉस्टिंग है गंदम की, उसका आटा 110 रुपए में बिकना चाहिए, आज वो 136 रुपए 2.5 नंबर, और अपने फाइन आटा 146 रुपए। वो क्यों बिक रहा है, उसको चेक करने वाला क्यों नहीं है। और मैं आपको लम्हा फिक्रिया बताऊं कि गरीब की बेसिक खुराक आटा होती है, उस पर इतना बड़ा नफा कौन ले रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा, जनरल आसिम मुनीर साहब से भी दरखास्त करूंगा और निगरां वज़ीर आज़म से और आपके टीवी के तवज्जुह से भी दरखास्त करूंगा कि इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए। और पिछली क्रॉप की आपको मैं बताता हूँ कि पिछला क्रॉप जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की थी जो पिछले साल में, वो 55 रुपए किलो थी। जब उसको कबल वक्त 7 महीने पहले अनाउंस किया गया था पिछले क्रॉप में, वो 100 रुपए कर दिया गया। ये जो आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली मामला, इसका मतलब है अहम वो है, उस पर अब कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से जखीरा अंदोजों पर काबू पाया है, इस तरह से इस वक्त ब्लैक मार्केट करने वाले जो लोग हैं, महंगा करने वाले, उनके भी मुनाफे पे नजर रखी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का भी। कफील अहमद आप हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।